नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम कीबोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा समय लिए इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैप्स लॉक बटन ऑन कीबोर्ड। जो कीबोर्ड होता है उस पर आप सभी जानते हैं कि एक कैप्स लॉक नाम का बटन होता है। तो उस बटन का काम क्या होता है? तो उस बटन का काम ये होता है कि जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर्स में लिखना है या फिर कैपिटल लेटर्स में लिखना है। तो उनको चेंज करने के लिए हम कैप्स लॉक बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो कैप्स लॉक बटन की फुल फॉर्म है कैपिटल्स लॉक, जो कि टेक्स्ट को जो है कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में चेंज करने का काम करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट आर मॉडिफायर कीज। जो कीबोर्ड होता है उसमें मॉडिफायर कीज कौन सी होती हैं? तो इसका उत्तर दिया गया है, मॉडिफायर कीज आर टेम्पररी मॉडिफाई द नॉर्मल एक्शन ऑफ अनदर की। यानी कि किसी दूसरी की का जो काम होता है उसके एक्शन को बदल दे। यानी कि मान लो आपका जो कीबोर्ड है उसमें आप सिर्फ एस दबाते हैं, एस, तो इनपुट में जाएगा केवल एस, ठीक है। लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस एस दबा दोगे तो क्या होगा, उस एस का फंक्शन बदल जाएगा। वो एस ना लिख करके बल्कि वो क्या करेगा, आपकी फाइल को सेव कर देगा। तो ये शिफ्ट कंट्रोल और आरटीए क्या करते हैं, ये दूसरे जो बटन होते हैं कीबोर्ड के उनके मेन फंक्शन को बदल देते हैं। तीसरा प्रश्न है, व्हाट आर टॉगल कीज। जो टॉगल कीज होती हैं कीबोर्ड के अंदर वो क्या होती हैं? तो उत्तर दिया है, कीज यूज्ड टू अल्टरनेट द इनपुट मोड ऑफ ए ग्रुप ऑफ कीज ऑन अ कीबोर्ड। यानी कि जो आपका कीबोर्ड है उसके ऊपर ऐसे बटन होते हैं जो केवल दो काम करते हैं। जैसे आपके फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं जो केवल क्या करते हैं, या तो वो ऑन होते हैं या फिर ऑफ होते हैं, या तो उनका इनपुट 1 जाता है कंप्यूटर के अंदर या फिर 0 जाता है। तो केवल दो स्थितियों में वो काम करते हैं, केवल दो फंक्शन में वो काम करते हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं आपके बटन के। कैप्स लॉक, कैप्स लॉक क्या करता है, आपके जो बटन होते हैं, जो आपके अल्फाबेट होते हैं उनको या तो कैपिटल में लिख सकते हैं या फिर उनको स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं। तो केवल दो परिस्थितियों में, दो फंक्शन में ये चेंज कर सकता है। ठीक इसी तरह नमलोक, नमलोक क्या करता है, जो आपका नंबर पैड होता है जिसमें आपकी गिनतियां लिखी होती हैं कैलकुलेशन करने के लिए आपके कीबोर्ड के दाएं तरफ में, उसमें क्या अगर हम नमलोक बटन को दबा दें तो क्या होगा, हमारे सारे के सारे बटन लॉक हो जाएंगे और फिर से बटन को दबाएंगे तो वो अनलॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह स्क्रॉल लॉक भी काम करता है। स्क्रॉल लॉक क्या करता है, आपकी जो स्क्रीन है जब आप उसको ऊपर नीचे करते हैं तो स्लाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम स्क्रॉल लॉक बटन को दबा दें तो आपकी जो स्क्रीन है वो लॉक हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, ये ऑन और ऑफ केवल दो फंक्शन में काम करते हैं, वो होता है आपकी टॉगल कीज। चौथा प्रश्न है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर का जो एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है वो कौन सा है? वो आपका कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड जो है सबसे मेन होता है कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए। बिना माउस के भी आपका काम चल सकता है लेकिन कीबोर्ड के बिना नहीं चल सकता। पांचवा प्रश्न है, विच की इज यूज टू डिलीट प्रोग्राम्स ऑफ फाइल्स परमानेंटली। आपके कंप्यूटर के अंदर किसी भी फाइल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस डिलीट जो है शॉर्टकट की होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। जिससे क्या होता है, हम किसी भी फाइल को सेलेक्ट करके अगर शिफ्ट प्लस डिलीट की बटन दबाते हैं तो वो फाइल रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगी, सीधे ही डिलीट हो जाएगी। छठा प्रश्न है, टू रन एग्जीक्यूट द सेलेक्टेड कमांड डैश की इज यूज्ड। यानी कि आपने अपने कंप्यूटर के अंदर या फिर एमएस वर्ड के अंदर किसी फंक्शन को सेलेक्ट किया है माउस के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस फंक्शन को, उस कमांड को रन करना है। तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप जो है एंटर बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा, वो फाइल या वो फंक्शन जो है वो रन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका उत्तर है ऑप्शन सी, एंटर की दबाएंगे हम। सातवां प्रश्न है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। जो सबसे ज्यादा कॉमन इनपुट डिवाइस है वो कौन सा है? तो वो है आपका कीबोर्ड, जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। आठवां प्रश्न है, विच ऑफ द मोस्ट कॉमन कंप्यूटर कीबोर्ड लेआउट। जो आपका कीबोर्ड होता है उसमें सबसे ज्यादा कॉमन जो लेआउट होता है वो किस प्रकार का कीबोर्ड है? तो वो होता है आपका क्वर्टी कीबोर्ड, ठीक है। आपके जो बटन होते हैं कीबोर्ड के अंदर, जो अल्फाबेट, उसमें जो सबसे ऊपर लाइन होती है, टॉप रो जिसे हम कहते हैं अल्फाबेट्स की, उसमें बाएं तरफ से जो स्टार्ट से बटन होते हैं QWERTY, आप उनको देखेंगे तो वहां पे आपको QWERTY लिखा हुआ मिलेगा। नौवां प्रश्न है, व्हेन अ की इज प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड विच स्टैंडर्ड इज यूज्ड टू कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स। यानी कि जब भी आप कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हैं तो जो आपका सिग्नल जाता है कंप्यूटर को, तो जो आपकी इंफॉर्मेशन है जिसको कंप्यूटर समझता है, तो उसको बदलने के लिए हम किस स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हैं? तो उसके लिए हम ASCII यानी कि आस्काई, जिसे हम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कहते हैं,
इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इस स्टैंडर्ड के माध्यम से जो है हम अपने कीबोर्ड से के द्वारा कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। 10वां प्रश्न है कीबोर्ड डेवलप्ड बाय, यानी कि जो आपका कीबोर्ड है उसका आविष्कार किसने किया था? तो कीबोर्ड का आविष्कार किया था आपका क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, आईटी, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन, जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। 11वां प्रश्न है विच कम्युनिकेशन मोड इज यूज्ड बाय कीबोर्ड और मॉनिटर। तो कीबोर्ड या फिर मॉनिटर के द्वारा कौन सा कम्युनिकेशन मोड इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आपका जो कंप्यूटर का जो सीपीयू है उसके द्वारा आपका जो कीबोर्ड है वो किस तरीके से कम्युनिकेट करता है। तो आप सभी जानते हैं कम्युनिकेशन के 3 मोड होते हैं, सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स है। तो कीबोर्ड और मॉनिटर जो है वो आपके सिंप्लेक्स पर काम करते हैं। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि वो केवल एक तरफ इंफॉर्मेशन भेजते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो केवल एक तरफ ही इंफॉर्मेशन भेजते हैं। तो कीबोर्ड क्या करता है, केवल इनपुट देता है, वापस कुछ भी नहीं लेता, केवल क्या करता है, इनपुट देता है। तो सिंप्लेक्स में क्या होता है, इंफॉर्मेशन केवल एक ही वे में जाती है। और हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, इंफॉर्मेशन दोनों तरफ जाती है लेकिन एक समय में केवल एक तरफ जाती है। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, इंफॉर्मेशन एक ही बार में जो है एक ही समय पर दोनों तरफ भेजी जा सकती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंप्लेक्स। 12वां प्रश्न है अ बटन दैट मेक्स कैरेक्टर्स आइदर अपर और लोअर केस एंड नंबर टू सिंबल्स। तो इस प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसने कहा है कि एक ऐसा बटन जो कैरेक्टर को अपर या फिर लोअर केस में बदलता है। तो ये तो हो गया आपका कैप्स लॉक। उसके बाद बताया गया है कि एंड नंबर्स टू सिंबल्स, लेकिन कैप्स लॉक क्या करता है, आपके नंबर को सिंबल में चेंज नहीं करता। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, शिफ्ट की। जो आपका शिफ्ट बटन है वो क्या करता है, वो आपके जो कैरेक्टर होते हैं सेलेक्टेड उनको आपको जो कैपिटल में बदल सकता है और आपके स्मॉल लेटर्स में बदल सकता है। साथ ही वो क्या करता है, वो जो नंबर होते हैं जो आप सभी जानते हैं, जो आपके कीबोर्ड होता है, जो सबसे ऊपर जो लाइन होती है फंक्शन की, उसके बाद जो आपके नंबर लिखे होते हैं, उन नंबर पर अगर आप शिफ्ट बटन की प्रेस करके दबाएंगे तो जिस नंबर के साथ में जो भी स्पेशल सिंबल होगा वो स्पेशल सिंबल इनपुट होगा, ना कि वो नंबर। तो नंबर को जो है ये सिंबल में बदलने का काम करता है आपकी शिफ्ट की। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि आपसे इनपुट डिवाइस पूछा गया है। प्रिंटर जो है आपका आउटपुट है लेकिन कीबोर्ड जो है आपका एक इनपुट डिवाइस। इसके अलावा जो आपका वीटीयू है और सीआरटी है, ये सारे आपके आउटपुट हैं। वीटीयू यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो आपकी मॉनिटर होता है उसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। और जो आपका सीआरटी होता है जिसे हम कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, वो भी आपका मॉनिटर ही होता है। अगला प्रश्न है द लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बटन ऑन द कीबोर्ड। तो कीबोर्ड पर सबसे बड़ा सबसे लंबा बटन कौन सा होता है। तो कीबोर्ड का सबसे लार्जेस्ट बटन होता है आपका स्पेस बार। अगला प्रश्न है द डैश बटन रिमूव्स ए कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ कर्सर पोजीशन। यानी कि आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, किसी फाइल में कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, और आपका कर्सर जहां पर है उसके लेफ्ट साइड में यानी कि उसके बाईं तरफ जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसको कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम किस बटन का इस्तेमाल करेंगे। तो कैरेक्टर जो आपका कर्सर है उसके अगर बाईं तरफ है तो उसके लिए हम बैक स्पेस बटन का इस्तेमाल करेंगे। जिससे क्या होगा, हमने जो कैरेक्टर लिखा है वो डिलीट होते चले जाएंगे। तो उसके लिए हम बैक स्पेस बटन का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है द डैश बटन एंड्स करंट लाइन ऑफ इनपुट। तो कौन सा बटन ऐसा है जो कि करंट लाइन में इनपुट को रोक देता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एंटर बटन। कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, क्या होता है कि आप एमएस वर्ड में लिख रहे हैं तो एक ही लाइन में लिखते चले जाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं कि एक ही लाइन में इनपुट दे रहे हैं। इसने कहा कि एंड्स करंट लाइन इनपुट, यानी कि जिस लाइन में आप काम कर रहे हैं उस लाइन में इनपुट को बंद करना है। तो आप क्या करेंगे, आप एंटर बटन पर प्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा, कर्सर अगली लाइन में चला जाएगा। तो जिस लाइन में आप काम कर रहे थे उस लाइन में आप अब इनपुट नहीं दे सकते। अब आपका जो इनपुट होगा वो अगली लाइन में शुरू होगा।
ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है द डैश कीज आर प्लेस्ड टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द स्पेस बार। जो आपका स्पेस बटन होता है उसके दाएं और बाएं तरफ कौन से बटन होते हैं? तो कंट्रोल, विंडो की और आपकी आल्ट, ये तीनों बटन आपके स्पेस बार के दोनों तरफ आपको देखने को मिलते हैं। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है डैश ओपन्स द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए हम किस बटन का इस्तेमाल करते हैं? तो विंडो बटन पर जैसे ही प्रेस करते हैं तो जो आपकी स्टार्ट मेन्यू होती है वो ओपन हो जाती है, जिसके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर के अंदर एसेसरीज और भी फंक्शन जो है सॉफ्टवेयर को ढूंढ सकते हैं। अगला प्रश्न है द फंक्शन कीज आर अरेंज्ड इन 3 ग्रुप्स। जो आपकी फंक्शन की होती है वो 3 ग्रुप में होती हैं, जो आपके कीबोर्ड पर सबसे ऊपर होती हैं, ठीक है। ऑफ डैश कीज इन ए ग्रुप, तो आपकी फंक्शन की कितनी होती है? फंक्शन की होती है हमारी 12। इसने कहा कि 3 ग्रुप में होती है, तो प्रत्येक ग्रुप में कितनी होगी? प्रत्येक ग्रुप में हो गई 12 को 3 से भाग करो, हो गए 4, ये हो गई। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रत्येक ग्रुप में 4 की होती हैं और फंक्शन की के 3 ग्रुप बने होते हैं। अगला प्रश्न है डैश ओपन्स हेल्प मेन्यू। तो कौन सा बटन होता है कीबोर्ड पर जिसके माध्यम से हम हेल्प मेन्यू को ओपन कर सकते हैं? तो उसके लिए हम F1 यानी कि जो फंक्शन की सबसे पहली की होती है F1, उस बटन को प्रेस करके हम हेल्प मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।